जरूर कर दें। अब जानिए, बर्बादी की कगार पर पहुंचा चाइना। एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु बॉम्बर और मिसाइल, चीन को चौतरफा घेर चुका है अमेरिका। इसके अलावा भी दोस्तों आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई है, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई है। बस आप वीडियो को देखते रहिए। भारत की इस चीज के दीवाने हैं चीनी। भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होता है इसका चीन को। दोस्तों ये बड़ी खबर तो जरूर देखिएगा। साथ ही 9वीं से 12वीं तक की क्लास आज से आएगी टीवी पर। जान लीजिए चैनल का नाम और प्रसारण का वक्त। ये खबर भी जरूर देखिए दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो बुर्का पहनी महिलाओं ने तोड़ी भगवान गणेश की मूर्ति, कहा ये मुस्लिम देश है। इस बड़ी खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों को लेकर रेलवे ने किया ये फैसला। वही सीमा से पीछे हटना दूर, चीन की आर्मी अब सीमा पर बछा रही है इंटरनेट केबल। इस खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो अब हिंदुस्तान में बनाए जाएंगे दुनिया के सबसे घातक हथियार। देश के प्राइवेट सेक्टर की पहली मिसाइल हुई तैयार। और इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिया सीबीआई को जांच का आदेश। अब जेल जाएगी रिया चक्रवर्ती। दोस्तों इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार देश में चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 64,531 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 27,27,273 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 52,889 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु बॉम्बर और मिसाइल, चीन को चौतरफा घेर चुका है अमेरिका। दोस्तों चीन और अमेरिका के बीच जारी तनाव हर रोज गंभीर रूप लेता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने चीन की बढ़ती दादागिरी पर रोक लगाने के लिए चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है। कुछ दिनों से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन साउथ चाइना सी में चीन के नजदीक युद्धाभ्यास कर रहा है। इसके अलावा चीन से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए अमेरिका अपनी मध्य रेंज की न्यूक्लियर जमीन से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइलों की तैनाती करने के बारे में सोच रहा है। वॉशिंगटन के टॉप आर्म्स कंट्रोल मार्शल बिलिंग्सली इस बारे में एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों से बातचीत करने वाले हैं और माना जा रहा है कि ये मिसाइल सिस्टम ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया या फिलीपींस में लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका भारत समेत अन्य सहयोगी देशों से मिसाइल तैनाती के बारे में भी बात कर रहा है और चीन के साथ बढ़ती जापान की तनातनी के बीच उम्मीद की जा रही है कि जापान भी अमेरिकी मिसाइल की तैनाती की मंजूरी दे सकता है। वहीं प्रशांत महासागर के गुआम नेवल बेस पर तैनात लंबी दूरी तक परमाणु हमला करने में सक्षम बॉम्बर प्लेन B-1 साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भरकर चीन पर हमला करने के लिए तैयार है। B-1 स्प्लिट की गिनती दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर्स में की जाती है। ये बम वर्षक विमान एक साथ 16 परमाणु बम ले जा सकता है। ये परमाणु रेडार की पकड़ में नहीं आता और चुपके से हमले को अंजाम देने में सक्षम है। यही नहीं, ये चीन के S-400 हवाई डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर आसानी से उसके इलाके में घुस सकता है। इस बॉम्बर पर 1000 किलो के परंपरागत बम भी तैनात किए जा सकते हैं। ये दुश्मन की जमीन पर हमला करने में सबसे कारगर बॉम्बर माना जाता है। माना जा रहा है कि ये बॉम्बर आने वाले दिनों में भारत के साथ मालाबार नेवल एक्सरसाइज में भी हिस्सा ले सकता है। दोस्तों क्या भारत को भी बॉम्बर जहाज खरीद लेने चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, भारत की इस जीत के दीवाने हैं चीनी। सबसे ज्यादा निर्यात होता है चीन को। दोस्तों दुनिया भर के बाजार में अपना सामान बेचने वाले चीन भारत की एक वस्तु के लिए पलक बिछाए रहता है। वो है भारत की समुद्री झींगा मछली तथा कुछ अन्य समुद्री खाद्य पदार्थ। चीनियों को भारत का सी फूड इतना पसंद आता है कि वो इसके लिए 30% एडवांस देते हैं और जैसे ही माल उनके यहाँ पहुंचता है 100% पेमेंट हो जाती है। इसके उलट अमेरिका या यूरोपीय देशों में इसे उधारी पर बेचा जाता है। यही वजह है कि अभी भारत से सी फूड का सबसे ज्यादा निर्यात चीन को ही होता है। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष डॉक्टर KS श्रीनिवासन का कहना है कि यूं तो वर्ष 2019-20 के दौरान सी फूड का उतना निर्यात नहीं हो पाया जितना कि इससे एक वर्ष पहले हुआ करता था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि चीन में हमारा निर्यात वर्ष 2019 के दौरान कुल 6,52,253 टन सी फूड का निर्यात हुआ है। इसमें 3,29,497 टन सी फूड सिर्फ चाइना को गया है और ये भारत के कुल निर्यात का 25.55% है। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। बीते एक साल के दौरान चीन को भेजे जाने वाले सी फूड की मात्रा में 46.1% की बढ़ोतरी हुई है। अध्यक्ष मोहित सिंगला का कहना है कि सी फूड के निर्यात में चीन हमारा अच्छा ग्राहक है। वहाँ किए जाने वाले निर्यात के बदले भारतीय निर्यातकों को एडवांस में 30% राशि मिल जाती है। जैसे ही हमारा माल वहाँ के बंदरगाह पे उतर गया, शेष 70% राशि का भुगतान भी हो जाता है। दूसरी ओर यदि हम किसी अन्य देश, यहाँ तक कि अमेरिका या यूरोपीय देश में भी सी फूड भेजते हैं तो वहाँ उधारी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट पर माल भेजा जाता है। दोस्तों क्या भारत को चाइना में खाने का निर्यात बंद कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट में बताएं। और अब जानिए, बुर्का पहनी महिलाओं ने तोड़ी भगवान गणेश की प्रतिमाएं, कहा ये मुस्लिम देश है। दोस्तों बहरीन के एक स्टोर में
गणपति जी की मूर्तियों को तोड़ने वाली महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। 54 साल की इस महिला को गलतफहमी थी कि बहरीन मुस्लिम देश है, इसलिए ऐसी हरकत करके वो बच जाएगी। इस महिला के खिलाफ दुकान को नुकसान पहुंचाने और दूसरे संप्रदाय की भावनाओं को भड़काने के साथ साथ एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं और अनुष्ठानों का अपमान करने का केस दर्ज किया गया है। दरअसल बहरीन के सुपरमार्केट में अचानक एक बुर्का नशीन औरत घुसी और उसने गणेश प्रतिमाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। इस हरकत के खिलाफ हिंदू समुदाय गुस्से में आ गया। वीडियो बहरीन की राजधानी मनामा के जाफेयर मार्केट का है। यहाँ बुर्के में खरीदारी कर रही 2 महिलाओं ने जमकर उत्पात मचाया। वीडियो में 2 महिलाएं बुर्का पहने सुपरमार्केट के गलियारे में खड़ी दिखाई देती है, जिसमें हिंदू उत्सव गणेश चतुर्थी के लिए भगवान गणपति की मूर्तियां रैक पर रखाई दिखाई देती हैं। महिलाओं में से एक ने मूर्तियों को उठाया और उन्हें एक एक करके फर्श पर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद मूर्तियां टुकड़ों में बिखर गई। दूसरी महिला ने अपने मोबाइल फोन पर इस घटना को रिकॉर्ड किया। महिला को अरबी में सुपरमार्केट के एक कर्मचारी पर चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। महिला ने मुस्लिम देश में बेची जा रही गणपति की मूर्तियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये पैगंबर मोहम्मद का देश है, यहाँ गणेश का क्या काम है। जिसके बाद दुकान का कर्मचारी कहता है कि हम मानते हैं कि ये मुस्लिम देश है, पर इस पर दूसरी महिला कहती है कि हम देखते हैं कि इन मूर्तियों की पूजा कौन करेगा, पुलिस को बुलाओ। बहरीन एक मुस्लिम देश है जहां इस्लाम को मानने वाले बहुसंख्यक है, इसलिए यहाँ बहुसंख्यकों के धर्म को माना जाएगा। दोस्तों, इन बुर्के वाली महिलाओं को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए 9वीं से 12वीं तक की क्लास आज से टीवी पर। जान लीजिए चैनल का नाम और प्रसारण का वक्त। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते आज से यूपी बोर्ड 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश और स्वयं प्रभा चैनल पर संचालित करेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक 19 अगस्त से 9वीं और 11वीं की कक्षाएं सुबह 11 बजे से 1 बजे तक वीडियो के थ्रू यानी कि वर्चुअल तरीके से संचालित की जाएगी। वहीं इन कक्षाओं का रिपीट कार्यक्रम शाम 4:30 से 6:30 तक प्रसारित किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन कक्षाएं 18 अगस्त 2020 से शुरू की जाएगी। साथ ही 10वीं और 12वीं के सभी विषयों के कोर्स को पूरा कराने के लिए 31 जनवरी 2021 का समय दिया गया है। निर्धारित समय तक कोर्स को पूरा नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आपके राज्य में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों को लेकर रेलवे ने लिया ये फैसला। दोस्तों, रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर मीडिया में जोरदार चर्चा हो रही है। कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में ही रेलवे ने करीब 250 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें 5 गुना तक महंगी कर दी है। रेलवे ने इनका दाम 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है। कोरोना वायरस के चलते स्टेशनों पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है। प्लेटफॉर्म टिकट से आप 2 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर रह सकते हैं, अर्थात आपको 2 घंटे तक अपने परिजनों को प्लेटफॉर्म तक छोड़ने या उन्हें वहां से लेने की अनुमति मिलती है। इसे आप ऑनलाइन यूटीएस ऐप के जरिए ही खरीद सकते हैं। वहीं रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए रखने का उद्देश्य अनावश्यक रूप से स्टेशन पर आने वाले लोगों पर रोक लगाना है। अब जानिए सीमा से पीछे हटना दूर, चीन की आर्मी अब बिछा रही है फाइबर ऑप्टिक केबल। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत से तनाव के बाद चीन भले ही बातचीत का दावा कर रहा हो, लेकिन उसकी हरकतें कुछ और ही इरादा जता रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले इस इलाके में पावर लाइंस भी देखी गई थी। इसी वजह से इंसानी और मानव रहित दोनों ऑपरेशंस पर काफी असर पड़ सकता है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स ने भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह दावा किया है कि पीएलए ने पैंगोंग सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने शुरू कर दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जहां ये केबल लगाए गए हैं और पावर लाइंस बिछाई गई है। लद्दाख में चीनी सेना के रुख से ये संकेत मिल रहे हैं कि उसे चीन की सरकार की इजाजत मिली हुई है, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अंतर्गत आता है। दरअसल चीन के नेता जहां शांति और स्थिरता की बात कर रहे हैं, वहीं उनके प्रतिनिधि भारत की सेना से पैंगोंग सो में पुराने प्रशासनिक बेस को हटाने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, भारत को पहाड़ी से नीचे जाने के लिए भी कह रहे हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने भी अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी जगह पर डटी रहेगी। भारत चीन की किसी डिमांड को नहीं मानेगा और यथास्थिति पर कायम रहेगा। सैन्य और कूटनीतिक बैठकों के बावजूद चीन एलएसी पर डटे रहने पर अड़ा है, जिसके बाद भारतीय सेना ने फैसला किया है कि वो भी सीमा के आखिरी बेस तक फाइबर ऑप्टिक केबल पहुंचाएगी ताकि सैनिकों तक कम्युनिकेशन करने में आसानी हो। दोस्तों, क्या भारत को चीन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए देश के प्राइवेट सेक्टर की पहली मिसाइल हुई तैयार। अब हिंदुस्तान में बनाए जाएंगे दुनिया के सबसे घातक हथियार। दोस्तों, सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत न सिर्फ हथियारों का आयात कम करना चाहती है, बल्कि स्वदेशी हथियारों को दूसरे देशों में भी बेचना चाहती है। इसके लिए मोदी सरकार ने रोड मैप भी तैयार कर लिया है। इन हथियारों को बेचने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जानकारी यूनियन डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी राजकुमार ने दी। वहीं भारत में निजी क्षेत्र में पहली मिसाइल बन गई है। तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण अगले 1 साल के भीतर होने की उम्मीद है। आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी ने कहा कि आर्मी को स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं है, बस
क्वालिटी के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। वहीं रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर बैन लगाने की घोषणा की है। ऐसे समय में निजी क्षेत्र द्वारा मिसाइल बनाने की खबर आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, सेना स्वदेशी हथियारों से लड़कर ही जंग जीतेगी, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि भविष्य की जंग कुछ अलग तरह की होगी। हमें पुराने हथियारों को छोड़कर नई तकनीकी पर फोकस करना होगा। दोस्तों, क्या भारत को अपने हथियार स्वयं बनाने चाहिए या बाहर से खरीदने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। और अब जानिए सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिया सीबीआई को जांच का आदेश। दोस्तों, देश की शीर्ष अदालत ने आज रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई